जय भीम साथियों। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में ऐसी बात क्यों कही थी, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे देश की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर पार्टियां बनाते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर दलितों के वोट मांगे जाते हैं, उनके नाम पर सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है। हर नेता अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बताना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जब हमारे देश में इतना सब कुछ होता है, तब हम आपको उनके विचारों के बारे में बताना चाहते हैं। वह विचार जिन्हें किसी भी नेता ने पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं तो फिर आपको उनकी संपूर्ण विचारधारा को मानना चाहिए। उनके सारे विचारों को मानना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव विचारों को। तो हमने यह देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी थी, बहुत अलग अलग विषयों पर उनकी विचारधारा थी, उनके विचार थे। लेकिन हमारे देश के लोगों के सामने उनके बहुत ही सिलेक्टिव विचार सामने रखे गए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी राय के बारे में इस देश के लोगों तक पहुंची नहीं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनके यह विचार भी आप तक पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन विचारों में से भी अपने काम के विचार निकाल लिए नेताओं ने, ताकि जिन्हें लगा कि उनके कुछ विचारों से दलितों की राजनीति हो सकती है, कुछ विचारों से वोट लिए जा सकते हैं, कुछ विचारों को संविधान के साथ जोड़कर संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी शख्सियत थे और वह आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे, और यह सब बताने के लिए ही उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक पाकिस्तान के बारे में है। यह पुस्तक पार्टीशन, भारत के विभाजन के बारे में है, और जाहिर है यह पुस्तक भारत के मुसलमानों के बारे में भी है। और यह पुस्तक उन्होंने आजादी से लगभग 3-4 साल पहले वर्ष 1945 में लिख दी थी। हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन यह किताब यह छपी है 1945 में लिखना शुरू किया होगा। उन्होंने शायद सोच लीजिए 1 साल और पहले, लेकिन यह किताब पहली बार छपी थी वर्ष 1945 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और जब भारत के 2 टुकड़े नहीं हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये किताब लिखी तो इसमें उन्होंने यह बताया कि वह भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर भारत के समाज के बारे में क्या सोचते थे, दलितों के बारे में क्या सोचते थे, पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते थे, संविधान के बारे में क्या सोचते थे। यह सब तो आपको बताया गया, लेकिन वह मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे, भारत के पार्टीशन के बारे में क्या सोचते थे, यह कोई आपको नहीं बताता, बल्कि वह यह खुद बताना चाहते थे, और इसीलिए तो उन्होंने यह किताब लिखी। लेकिन यह किताब भी किसी ने पढ़ी नहीं। इस किताब के पेज नंबर 291 पर डॉक्टर अंबेडकर खुद यह लिखते हैं, भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वह यह भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 325 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वह किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि यह कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वह कभी ना तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना ही हिंदुओं को अपना भाई मानेगा। हमारे देश के जो नेता यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को खत्म कर दिया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यह भाईचारा खत्म हो गया है। उन तमाम नेताओं को आज डॉक्टर अंबेडकर की यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसमें वह यह खुद लिख रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कभी भी भाईचारा नहीं निभाएंगे,
क्योंकि इस्लाम धर्म के भाईचारे में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसी पुस्तक के पेज नंबर 289 पर उन्होंने लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वह भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसमें यह भी लिखते हैं कि भारत के मुसलमान समय आने पर न सिर्फ जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों से मदद भी ले सकते हैं। अब आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर उस समय 1945 में ही कितने सही थे, वह समझ गए थे। और आज आप देख लीजिए, जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आज हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, दूसरे देशों से मदद आ रही है, और यह सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी पुस्तक में लिख दी थीं। लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर हमारे देश के नेता मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं। आपको थोड़ा पढ़कर भी बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। उन्हीं की भाषा में उन्हें कोट कर रहा हूं। पेज नंबर 2, 189। भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं, तो इसमें उनकी सहायता भी कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार ISIS के लिए लड़ने के लिए हमारे देश के भी कुछ लोग ISIS में जाकर शामिल हो गए। हमारे देश के कुछ लोग आज भी इजराइल में क्या हो रहा है और गाजा में क्या हो रहा है, उसके लिए भारत में रहकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिर इसमें लिखा है पेज नंबर 3, 125 पर, इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही गई है, वह भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों से भाईचारे से, मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को मिलता है, और जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू हैं, उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वह पालन करते हैं। मुसलमानों के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को भी भारत के लिए बहुत खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी, तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन आज इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान के नाम पर सड़कों को बंधक बना लिया जाता है, सड़कें जाम कर दी जाती हैं, आंदोलन किए जाते हैं और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के भी बड़े खिलाफ थे। लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में अंबेडकर की ही हजारों मूर्तियां, प्रतिमाएं बनवा दी, और उनके नाम पर आज चुनाव में खुलेआम वोट मांगे जाते हैं। भारत के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की तो प्रतिमाएं लगाई ही, बल्कि अपनी सोचिए कितनी प्रतिमाएं लगा दी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसका भी विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को भी महात्मा कहने का विरोध करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांधी जी के दिल में झांक कर देखा है, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि गांधी जी का बाहरी आचरण बिल्कुल अलग है और उन्होंने महात्मा होने का एक चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वह असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। यह उनके विचार थे। महात्मा गांधी के बारे में इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को भारत के लिए अच्छा नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है, जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। और अंबेडकर यह भी कहते थे कि लोगों के वोट से सरकारें बनाई और गिराई तो जा सकती हैं और एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था को भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों की तस्वीर नहीं बदलेगी।
डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान नेता थे, जिनके पास अलग अलग विषयों की 32 डिग्रियां थीं। उनके बारे में एक और रोचक तथ्य यह है आपके लिए आज कि उन्होंने अपने जीवन में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही बार भारत के लोगों ने लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया। दोनों चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर हार गए। डॉक्टर अंबेडकर इतना सब कुछ करने के बाद भी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए और यह देश डॉक्टर अंबेडकर को उनके संविधान बनाने के 1.5 वर्षों में ही भूल गया था। आज भी अगर इस देश में दलितों के वोट इतने महत्वपूर्ण ना होते तो डॉक्टर अंबेडकर की कोई बात ना करता, उन्हें याद भी नहीं करते। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, उन विचारों पर किसी नेता ने पूरी तरह से अमल कभी नहीं किया और उनके असली विचारों के बारे में यह देश जानता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में राजनीति तो बहुत हो रही है। नेताओं ने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में से जो उनके काम के विचार निकले, उन्हें अपना लिया, उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया, जिससे उनका फायदा हो जाए, जिससे वह चुनाव जीत जाए, जिससे उन्हें वोट मिल जाए, वह सब बातें अपना ली। लेकिन वह क्या कहते थे वह नहीं अपनाया। आज भी हमारे देश में लोग संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं, लेकिन वह भी यह नहीं मानते कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके अलावा जो बातें कही थीं, क्या वह जानते हैं उन बातों के बारे में। इसलिए दुखद बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जो उनकी विचारधारा थी, जो बात वह कहकर गए, जो उनकी संपूर्ण विचारधारा है, उसे हमारे देश की किसी पार्टी ने और किसी नेता ने अभी तक नहीं समझा और ना ही वह विचारधारा कभी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? विरोध प्रदर्शन आज जिस तरह से होते हैं, यह ऐसे विरोध प्रदर्शन है जिनका डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से विरोध करते थे। तो सोचिए, जो नेता डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, आज भी वह ऐसे विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जिनका डॉक्टर अंबेडकर समर्थन नहीं करते थे? यह इन नेताओं से आज पूछना चाहिए। और आखिरी पॉइंट यह है कि यह किताब उन्होंने 1945 में लिखी थी। 1945 की जो स्थिति थी, भारत में समाज बट रहा था। इसीलिए देश भी बटा और धर्म के नाम पर भारत 2 हिस्सों में बट गया। और उस समय की पृष्ठभूमि को देखते हुए, उस समय की राजनीति को देखते हुए, उस समय के माहौल को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में ये अपनी राय लिखी। अब उनमें से कोई मुसलमान उस पीढ़ी का शायद नहीं होगा। हिंदू पक्ष में भी कोई जीवित नहीं होगा। अब नई पीढ़ी आ चुकी है, मुसलमानों की भी नई पीढ़ी आ चुकी है, हिंदुओं की भी नई पीढ़ी आ चुकी है। और जरूरी नहीं है इस देश के मुसलमानों के लिए कि जो माहौल 1940 और 45 में था, वह उसी माहौल को आज भी बना कर रखें। आज के मुसलमान को, आज की पीढ़ी को, आज डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को देखते हुए इन्हें गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष मिलकर भी रह सकते हैं। आज 2 अलग अलग देशों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही देश में दोनों रह सकते हैं। यह चुनौती है दोनों समाज के लिए, दोनों धर्मों के लोगों के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे भीमराव साहेब चैनल को सब्सक्राइब करें। को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।